हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 26 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चंस से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया गया है, जो कि 24 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। इस सप्ताह का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी। अब शॉर्ट में आरबीआई को जानते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा साल 2025 की विमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में एकमात्र भारतीय महिला कौन शामिल की गई हैं? हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा साल 2025 की विमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में वन्यजीव जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली पूर्णिमा देवी वर्मन एकमात्र भारतीय महिला है। इन्होंने लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एड्जुटेंट स्टॉर्क, जिसे हरगीला नाम से भी जाना जाता है, के संरक्षण के प्रयास किए। असम में प्रजातियों के प्रवास की रक्षा के लिए इन्होंने महिला संरक्षण समूह हरगीला आर्मी बनाई। इन प्रयासों को देखते हुए मैगजीन ने एकमात्र भारतीय महिला को इस सूची में शामिल किया है। साल 2007 में इन्होंने हरगीला के संरक्षण पर काम शुरू किया। दरअसल असम के लोग हरगीला को बुरा शगुन मानते थे और अक्सर इनके घोंसलों को नष्ट कर देते थे। पूर्णिमा देवी वर्मन को इनके कामों के लिए कुछ बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं, उसे देखते हैं। साल 2017 में पूर्णिमा देवी वर्मन को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि महिलाओं के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साल 2022 में इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। साल 2024 में इन्हें जैव विविधता संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला सवाल है, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य था समुद्र तट की सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न समुद्र तटों के बीच समन्वय स्थापित करना। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी स्थापना 1 फरवरी साल 1977 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल प्रमेश शिवमणि हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल।
अगला सवाल है, हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा गुवाहाटी, असम में किया गया है। इस सम्मेलन में 13 समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप दिया गया, जो कि 1354.34 करोड़ रुपए के निवेश के बराबर है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है निवेशकों के अनुकूल वातावरण की सुविधा, आर्थिक विकास को गति देना और असम के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके असम को निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाना। ये हो जाएगा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। हाल ही में मायाधर राउत का निधन हो गया है। उनका संबंध ओडिसी नृत्य से था। उन्हें ओडिसी नृत्य का जनक भी कहा जाता था। इन्हें कुछ बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। तो साल 1977 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। साल 1985 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2003 में राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड से सम्मानित किया गया और साल 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने ओडिशा एफसी को हराकर जीता है। यह इसका 11वां संस्करण था। इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन बागान सुपर जायंट्स। अगला सवाल है, झुमोर बिनंदनी का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 के उद्घाटन के मौके पर असम में झुमोर बिनंदनी नृत्य पेश किया गया, जिसमें 8,500 डांसर्स ने एक साथ डांस कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। झुमोर बिनंदनी फोक डांस है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान देने के लिए हाल ही में चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि KBE से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल।